अगर अपने के कोई रास्ता बंद करे थे, जबरन जमीन के कब्जा करे थे, मकान के कब्जा करे थे, तो डायरेक्ट ओकरा ला इंजंक्शन सूट अपने के फाइल करे पड़ते। सीपीसी में 39 ऑर्डर में इंजंक्शन के प्रोविजन है, टेम्पररी इंजंक्शन के, और फिर जो है से परमानेंट परपेचुअल इंजंक्शन के भी प्रोविजन जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आवा है। तो ये चीज देखना होगा। और ओकरा में जो प्लेंट के ड्राफ्टिंग होते ना, ओकरा में 3 चीज मेंशन करना जरूरी है। पहला का चीज है, जब अपने इंजंक्शन मांगे थे कि भाई हमर रास्ता अवरुद्ध करे थे, हमर जमीन कब्जा करे थे या मकान हमर कब्जा करे थे, तो तत्काल कोर्ट अपने के इंजंक्शन लगा सके है। लेकिन जो प्लेंट के ड्राफ्टिंग हो, अपने के वकील साहब के 3 चीज पर ध्यान दे पड़ते। पहला का उनका शो करे पड़ते प्लेंट में कि प्राइमा फेसी केस हमारे क्लाइंट के फेवर में है। प्राइमा फेसी केस का मतलब क्या हो है कि प्रथम दृष्टिया राइट टाइटल पोजीशन मेरा क्लाइंट का है, ये चीज प्लेंट में मेंशन करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं का प्राइमा फेसी केस। और दूसरा बैलेंस इनकन्वीनियंस। बैलेंस इनकन्वीनियंस के मतलब का होता है कि कोर्ट के दिखावे पड़ते कि रउआ अगर इंजंक्शन न लगाए तो हमर क्लाइंट के बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, और जो खिलाफ पार्टी हथी, एडवर्सरी हथी, उनका कम नुकसान हो, एकरा बैलेंस इनकन्वीनियंस कहल जाए। और तीसरा दिखावे पड़ती कि इरेपरेबल लॉस। अब इरेपरेबल लॉस मतलब का हो कि हमरा ऐसा हमर क्लाइंट के ऐसा लॉस हो जाते कि जेकर कोई हद हिसाब ने रुपया पैसा देवे से इनकर हर्जाना ना पूरा हो सके है, ओकरे इरेपरेबल लॉस। इसी चलते सुप्रीम कोर्ट ने कहले है कि ट्रिपल ट्रायल होता है। पहला चीज प्राइमा फेसी केस, दूसरा बैलेंस इनकन्वीनियंस, और बैलेंस इनकन्वीनियंस का हो गया कि बैलेंस इनकन्वीनियंस भी आपको साबित कर देना होगा, और इरेपरेबल लॉस भी साबित करे के ओकरा में जरूरी पड़ा है। लंबा मुकदमा जाए के जरूरत में है, डायरेक्ट इंजंक्शन पिटीशन फाइल करूं और तुरंत ओकरा पर एक्शन हो, अगर तीनों पिलर के रउआ कोर्ट में साबित कर देती तब।